कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बिहार में कई बड़े सौगातों के बीच एक और बड़ा सौगात था रोहतास जिले को, वो था रोपवे। और इसी दौरान आपको बता दें तो रोपवे की ट्रायल टेस्टिंग की जाने वाली थी, जिसके बाद जब ये ट्रायल टेस्टिंग शुरू होती है उसी दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे ने बिहार की सत्ता को कहीं ना कहीं एक बार फिर से कटघरे में घेर रखा है, एक बार फिर से उन्हें कई सवालातों में घेर रखा है। और इसी बीच आपको बता दें तो बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी से खास बातचीत होती है निजी चैनल पर। और निजी चैनल पर सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी जानकारी दे दी है, बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में उन लापरवाह इंजीनियर एवं संवेदकों को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, वो बता रहे थे कि रोपवे की शुरुआत जो है जनवरी माह से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त बिहार में जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, संख्या में बढ़ोतरी हुई। और ऐसे में अगर बाहर के टूरिस्ट अंदर आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो जाहिर सी बात है हम उन्हें सुख सुविधाएं देंगे और इससे हमारा भी आर्थिक विकास जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो वहीं दूसरी ओर जो टूरिस्ट होंगे उनको सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसको लेकर इसकी शुरुआत जो है वो जनवरी माह से की जाने वाली थी। और इससे पहले जाहिर सी बात है टेस्ट ट्रायल होगा। टेस्ट ट्रायल के दौरान वो बताते हैं कि किस तरीके से एक रोपवे था, एक कैबिन बनाई गई थी। एक कैबिन में लगभग 4 सीट बनाए गए थे, जिसमें लगभग 4 सवारी जो है वो बैठकर 4 सवारी जो है वो उस पर रहेंगे। उस दौरान उन्हें बताया तो किस तरीके से जो है एक वायर से दूसरे वायर और उसके अलावा 5 ऐसे वायरों से उसे कनेक्ट किया गया था और उसका टेस्ट ट्रायल किया जाने वाला था। लेकिन इस दौरान दिलीप जायसवाल ये भी कहते हुए नजर आए कि हर टावर पर जो है एक एक। इसी के साथ दिलीप जायसवाल ने कहा कि दृष्टांत जांच में यह सामने आया है कि टर्मिनल पॉइंट पर संवेदक का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जबकि वहां कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य थी। कैबिनेट के टर्मिनल से गुजरते समय वायर के स्लिप होने की घटना हुई। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे मामले में विस्तृत जांच के लिए आईटीआई पटना के विशेषज्ञ इंजीनियरों को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आईटीआईटी के टीम यह जांच नहीं कर पा रही थी और इसके बाद अब दोबारा जब जांच बैठाई गई है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रक्चर का प्लानिंग में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब दोबारा जांच हुई तो तमाम तरीके की कमियां सामने आ रही है। देखिए, दोनों एक ही विभाग के इंजीनियर थे। एक तरफ जिन्होंने बताया कि कमी कुछ भी नहीं है, तो वहीं दूसरी बार जब दोबारा जांच की जाती है तो उस दौरान कई कमी निकलकर सामने आती है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि जिस क्षेत्र में जिस जगहों पर तैनाती की गई थी वहां पर वो लोग भी नहीं थे और ऐसे में इस तरीके की घटना हो गई। ये कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण हुआ है और इस लापरवाही को वो बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेंगे और इसको लेकर बड़ा एक्शन भी लेंगे। देखिए, ये हम वो खबर बता रहे हैं जब निजी चैनल पर दिलीप जायसवाल ने अपने इन तमाम बयानों को दिया और खासकर बड़ी जानकारी भी दी। और इसे साफ साफ समझ में आता है कि बिहार की सरकार जो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही उन ऐसे कर्मचारियों के, ऐसे पदाधिकारियों के जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। और साफ तौर पे कहे तो ये झूठ ही हुआ। आपने कहा कि उसमें कमी नहीं है, दूसरी बार जब आप ही की कमेटी के लोग आकर जांच करते तो ये पता चलता है कि इसमें कई तरह की कमियां थी। फिलहाल दिलीप जायसवाल के इन बयानों से साफ साफ यही नजर आ रहा है कि सरकार की गलती नहीं थी और जो गलती थी वो उन मनचले पदाधिकारियों की थी जिन्होंने अपना काम जो है ढंग तरीके से नहीं किया था। फिलहाल इस खबर को ये छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।